केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। आज मैं आपको घर में लक्ष्मी जी का कैसे वास हो और कैसे उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे, इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरा किसी ने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो, हमारे घर में धन दौलत बरसती रहे और कोई भी परेशानी ना आए। तो इसके लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए? बहुत सामान्य से उपाय हैं जो हम प्रतिदिन उनको या हमेशा उनको अपने जीवन में उतारेंगे तो लक्ष्मी जी के हमारे घर में मतलब बरकत रहेगी और आनंद बरसता रहेगा और सुख समृद्धि हमको प्राप्त होगी। पहला उपाय क्या है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से कोई चीज मुफ्त में ना लें। अगर मुफ्त में ले ली है, अगर जो किसी ने दे दिया तो उसका कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करें या कभी उसको इस चीज का बदले में कुछ ना कुछ आप जरूर उपहार में उसको दें या उसको रिटर्न करें। कभी भी कोई किसी से कोई चीज मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर धन प्राप्त ना करें। ऐसा धन कभी भी टिकता नहीं है। ऐसा करने से ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करते हैं तो उनको इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती है और जीवन में आसानी से कोई भी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए कभी भी किसी धोखा देकर धन नहीं प्राप्त करना चाहिए। कभी भी किसी को धन के मामले में हमें धोखा नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी आय का, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यापार हो, माह में, प्रति माह या वार्षिक कुछ ना कुछ धन धार्मिक कार्य के लिए लगाना चाहिए या कुछ दान पुण्य करना चाहिए। उसमें हमको खर्च करना चाहिए अपनी आय का कुछ भी हिस्सा, थोड़ा जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार होगा। ऐसा करने से परिवार में हर्ष उल्लास बना रहता है और ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने उत्तरदायित्व निभाने में कभी भी लक्ष्मी जी की कमी महसूस नहीं होती है और उनको पर्याप्त धन उपलब्ध होता रहता है जो धार्मिक कार्यों में अपना धन को खर्च करते हैं। स्त्री को स्वयं लक्ष्मी का रूप माना जाता है तो प्रत्येक स्त्री को पूरी तरह से सम्मान देना चाहिए। घर की व्यवस्था अपनी माता या अपनी पत्नी को सौंपनी चाहिए। माँ को सौंप सकते हैं और पत्नी को सौंप सकते हैं कि और उनके उस कार्य क्षेत्र में हमको दखलंदाजी भी नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे घर में धन में बरकत होगी। हमेशा अपने माता पिता को अपनी आय का कुछ हिस्सा जरूर देना चाहिए। घर का कोई भी मंगल कार्य हो, कोई भी बड़ा उत्सव हो या कोई भी बड़ा कार्य हो तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, विशेष रूप से स्त्री को आगे रखना चाहिए, चाहे वो अपनी माता हो चाहे वो अपनी पत्नी, घर का जो भी बड़ा मुखिया है। अपनी किसी भी रिश्तेदारी में या समाज में अपनी पत्नी को अवश्य आगे रखें उनके मान सम्मान के लिए। अपनी माता, पत्नी, बहन, बेटी को हमेशा उनके जन्म दिवस पर या किसी शुभ मौके पर या उनकी शादी वगैरह पर उनको कुछ ना कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है। घर का मुखिया यदि अपने व्यापार में लक्ष्मी जी की या नौकरी में लक्ष्मी जी की पूरी कृपा चाहते हैं तो एक उपाय और करिए कि रात्रि के समय
जहां तक संभव हो सके खाने की चीजों में सफेद चीजों को अवॉइड करना चाहिए घर के मुखिया को, जैसे चावल और मूली, दही, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए खाने में सफेद चीजों का। शुक्रवार को बासमती चावल, थोड़े से बासमती चावल ने और उसमें 100 ग्राम मिश्री मिलाकर एक सफेद रुमाल में रखें और लक्ष्मी जी के चरणों में रखकर कुछ याचना करें, प्रार्थना करें। उनसे कहें कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से रहिए और मैं आपकी हमेशा पूजा करूं। ऐसा बोलते हुए उनको उस पोटली को अपने घर में लक्ष्मी जी के सामने रखें और फिर उसके बाद उसको बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का धीरे धीरे वास होने लगेगा। कहने का मतलब आपके घर में जो भी आपका आय साधन है, आपका बरकत होने लगेगी। आपका पैसा बीमारियों में नहीं जाएगा, आपका पैसा सब खुशियों में लगेगा और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आनंद मंगल रहेगा। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड ही विराम करती हूँ। नमस्कार।